सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। अष्टमी कक्षा के द्वितीय पाठ में आप सभी का स्वागत है। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की गुफा की वाणी आवाज़ न कदापि मैं श्रुता, हमने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र से लिया हुआ है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, जिन्होंने 5 खंड में इस ग्रंथ को बनाया है। उसी के एक खंड काकोलुकीयम से ये पाठ लिया है। पंचतंत्र में 5 खंड है। लघु लघु कथा के माध्यम से जीवनोपयोगी शिक्षाएं हमें दी गई है। इनके सभी पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं, क्योंकि बच्चों की पशु पक्षियों में अधिक रुचि होती है, तो उन्हीं को पात्र मान करके हमें शिक्षा दी गई है। आइए इस पाठ को देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खर नखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, शेर रहता था। स्म का प्रयोग हम भूतकाल बनाने के लिए करते हैं। जैसे पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था, प्रतिवसति रहता है, प्रतिवसति स्म रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। स कदाचित, एक बार वह, इतः ततः, इसका संधि विच्छेद होता है, इतः ततः, इधर उधर, परिभ्रमण क्षुधार्तः, भूख से घूमता हुआ, न किंचित अपि, कुछ भी उसको खाने के लिए, आहारम न प्राप्तवान, उसको आहार नहीं मिला। ततः, इसके बाद में, सूर्यास्त समये एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा। सूर्यास्त के समय एकाम महतिम, एक बहुत ही बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देख करके सह अचिंत्यत, वह सोचता है। नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम का प्रयोग करते हैं निश्चित रूप से, ये एक अव्यय शब्द है। तो नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, रात्रि के समय में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहाँ पर ही मैं निगूढ़ो भूत्वा, छिप करके, तिष्ठामि इति, यहाँ पे मैं छिप करके बैठ जाता हूँ, इस प्रकार से वह सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुहायाः स्वामी, गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का शृगालः, सियार, समागच्छत्, वो वहाँ पे आ गया। स च यावत् पश्यति, वो जहाँ तक देखता है, तावत् सिंह पद पद्धति, वहाँ पर उसको शेर के पंजों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, ये भी एक अव्यय शब्द है। न च बहिरागता, और वो पंजों के निशान न च बहिरागता, बाहर आते हुए उसको दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात उसने समझ गया कि किसी ने गुफा में प्रवेश किया है, लेकिन वो बाहर नहीं निकला है, किसी शेर ने। शृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम इति, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है। तर्कयामी, इस प्रकार से वह सोचता है। ततम किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थ है, दूर बैठ करके, रवम कर्तुम आरब्ध, सियार जोर से जो आवाज़ लगाता है उसको कहते हैं रव, और उसने वो आवाज़ मारनी शुरू कर दी और कहता है आवाज़ मारता हुआ, भो बिल, हे गुफा ए गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम भूल गई हो, यन मया, संधि विच्छेद होता है इसका, यत मया, जैसा कि, त्वया सह समय कृतो अस्ति, तुम्हारे साथ में मेरा वचन करार किया हुआ है, एक बॉन्डिंग है। यत कि, यदा अहम, जब मैं, बाह्यत है, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वम माम, तब तुम मेरे को आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। इस प्रकार की अपनी बॉन्डिंग की हुई है। यदि त्वम
माम न आवयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही अहम, फिर तो मैं द्वितीय बिलम यास्यामी, दूसरे गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा उसने गुफा को कहा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, ऐसा सुन करके, एतत् श्रुत्वा, इसका संधि विच्छेद होगा एतत् प्लस श्रुत्वा, ऐसा सुन करके शेर बोलता है, चिंता करता है। नूनम ऐशा गुहा स्वामिनः सदा समावान्नम करोति, निश्चित रूप से ये जो गुफा है ये स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मदभयात, लेकिन मेरे डर से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। और उसे एक नीति श्लोक भी याद आता है, वो कहता है अथवा साध्विदम उच्यते, ये भी सही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिकः क्रिया, अर्थात जिनका मन भय से व्याप्त हो जाता है उनके हाथ पैर इत्यादि क्रियाएं प्रवर्तनते न वाणी, उनकी आवाज़ बंद हो जाती है, और वे पतुश्चादिको भवित, और कंपन इत्यादि अधिक हो जाता है ऐसे लोगों में। तो उसने समझ लिया कि मेरे डर के कारण ये गुफा आवाज़ नहीं कर रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, अब मैं आह्वान करता हूँ तो इस प्रकार से वह जीव गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा विचार करके शेर, सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, उसने जो है सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च उच्च अर्थात बहुत लाउडली तेज से जो आवाज़ आती है उसकी प्रतिध्वनि, वह जब वापस रिफ्लेक्ट होती है, 2 बार ध्वनि आती है गुफा में से आवाज़ करने से, तो सा गुहा, वो गुफा, उच्चई श्रृगालम आव्यात, जोर से उसने सियार को बुलाया। आनयन, इससे अन्य अपि पशु, जो दूसरे जो पशु थे वो भी भयभीताः अभवन, वो भी डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, और सियार भी दूर से भागता हुआ ये पढ़ता है, ये श्लोक बोलता है जो नीति श्लोक है इसका, पंचतंत्र का। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाली कठिनाई को जो समझ लेते हैं वो शोभते, वो शोभा देते हैं। स सोचते, और वो चिंतनीय होते हैं। यो न करोति अनागतम, जो इसको नहीं समझ पाते हैं। वने अत्र संस्तस्य, इस वन में रहते हुए, समागतम जरा, मेरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और आज तक मैंने किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने आने वाली कठिनाई को पहले ही समझ लिया है, और इस प्रकार से सियार अपने प्राण बचा लेता है। धन्यवाद।